क्या आपने कभी रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छुपाकर रोते हुए प्रार्थना की है? जब कोई सुनने वाला नहीं था, जब शब्द गले में अटक गए थे और सिर्फ आंसू बहे जा रहे थे, क्या आपने तब परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अकेले रोते हैं तो क्या सच में आप अकेले होते हैं? हो सकता है कि यही आंसू, यही प्रार्थना आपके जीवन को बदलने वाली हो, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आपके आंसुओं की प्रार्थना कितनी शक्तिशाली हो सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपके शब्द कम पड़ जाते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिल का दर्द इतना गहरा हो कि बोलने की बजाय आपके आंसू खुद ब खुद बहने लगे? क्या आपने कभी परमेश्वर के सामने रोकर अपने आंसुओं से प्रार्थना की है? अगर हां, तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि आंसुओं के माध्यम से की गई प्रार्थनाएं केवल हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि वे हमारी आत्मा की गहराई से निकली पुकार होती है, जिसे परमेश्वर अनदेखा नहीं करता। अब सवाल यह है कि आंसुओं से प्रार्थना क्यों महत्वपूर्ण है? क्या परमेश्वर वास्तव में हमारे आंसुओं को देखता और समझता है? और अगर आंसू ही हमारी प्रार्थना बन सकते हैं, तो हमें उन्हें कैसे परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। बाइबल के उदाहरणों के साथ आंसुओं से प्रार्थना करने के तरीकों को समझेंगे और जानेंगे कि यह हमारी आत्मिक यात्रा को कैसे प्रभावित करता है। बाइबल हमें सिखाती है कि आंसुओं से भरी प्रार्थना कमजोर होने का संकेत नहीं है, बल्कि यह हमारे विश्वास की गहराई को दर्शाती है। जब हम किसी भी प्रकार की पीड़ा, पश्चाताप या आभार में परमेश्वर के सामने रोते हैं, तो यह एक ऐसा संवाद होता है जो शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली होता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमारी परिस्थितियां हमारी समझ से बाहर होती हैं। हम दुख, निराशा और संघर्ष से घिर जाते हैं। ऐसे समय में हमारा हृदय भारी हो जाता है और हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते कि हम वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे आंसुओं को भी समझता है। बाइबल में कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी। पवित्र बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 56 अध्याय का 8 पद, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। जब हम रोते हैं, जब हमारा हृदय टूट जाता है, तब परमेश्वर उसे अनदेखा नहीं करता। वह हमारे आंसुओं को अपनी स्मृति में संजोकर रखता है और उचित समय पर हमारे लिए न्याय करता है। बाइबल में हम हन्ना की कहानी पढ़ते हैं। हन्ना एक बांझ स्त्री थी जो संतान न होने के कारण गहरे दुख में थी। उसने परमेश्वर के मंदिर में जाकर आंसुओं के साथ प्रार्थना की। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। महायाजक एली ने सोचा कि वह नशे में है, लेकिन जब हन्ना ने अपनी पीड़ा बताई तो उसने आशीर्वाद दिया कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा। और सचमुच हन्ना को एक पुत्र मिला, शमूएल, जो इस्राएल का एक महान नबी बना। दोस्तों, जब राजा हिजकिय्याह को बताया गया कि वह मरने वाला है, तो उसने परमेश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना की। उसका हृदय इतना टूटा हुआ था कि उसके आंसू उसकी पुकार बन गए और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। उसकी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दी गई। यह हमें सिखाता है कि जब हम आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो वह हमारी प्रार्थना को टालता नहीं, बल्कि उसका उत्तर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण हमें यीशु मसीह में मिलता है। गेतसमनी के बाग में क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि उनका पसीना खून के समान गिरने लगा। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यह हमें सिखाता है कि आंसुओं की प्रार्थना केवल हमारे दुख को व्यक्त करने के लिए नहीं होती, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करने की शक्ति पाने के लिए भी होती है। अब सवाल यह उठता है, हम अपने जीवन में आंसुओं के साथ प्रार्थना कैसे करें? आइए कुछ महत्वपूर्ण कदमों पर ध्यान दें। नंबर 1, एकांत में जाइए। जब आप प्रार्थना करें तो एकांत में जाएं।
यीशु ने सिखाया कि मत्ती 6 अध्याय का 6 पद, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। नंबर 2, अपने दिल को खोलें। प्रार्थना कोई औपचारिकता नहीं है, इसे एक सच्चे संवाद की तरह लें। जब आप अपने हृदय को खोलेंगे तो आंसू स्वाभाविक रूप से बहने लगेंगे। नंबर 3, विश्वास बनाए रखें। जब आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करें तो विश्वास रखें कि परमेश्वर आपको सुन रहा है। नंबर 4, धन्यवाद करें। सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए भी आंसुओं से प्रार्थना करें। दोस्तों, आंसुओं से प्रार्थना करना कमजोरी नहीं है, यह हमारे विश्वास की गहराई को दर्शाता है। परमेश्वर हर आंसू को देखता है और सही समय पर उत्तर देता है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर आंसुओं के साथ परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु, आज मैं तेरे चरणों में आता हूं, अपने टूटे हुए हृदय के साथ, अपने भारी मन के साथ और उन आंसुओं के साथ जो शब्दों से अधिक गहरे हैं। मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रत्येक पीड़ा को देखता है, मेरे प्रत्येक आंसू को गिनता है और मेरे हृदय की उन भावनाओं को भी समझता है जिन्हें मैं कह नहीं सकता। हे प्रभु, जब मैं कमजोर महसूस करता हूं, जब मेरे भीतर कोई आशा नहीं बचती, जब मेरे चारों ओर अंधकार घिराता है, तब मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। मेरी आत्मा तुझसे सहायता मांगती है, क्योंकि तू ही मेरा आश्रय है, मेरी चट्टान है और मेरी मुक्ति का स्रोत है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थनाओं को केवल शब्दों से मत तौलना, मेरे आंसुओं को भी एक पुकार समझना। जैसे हन्ना ने अपने आंसुओं के साथ तुझे पुकारा था, जैसे दाऊद ने अपने दुख में तुझसे सहायता मांगी थी, जैसे यीशु ने गेतसमनी के बाग में तुझसे प्रार्थना की थी, वैसे ही मैं आज अपने पूरे मन से तुझे पुकारता हूं। हे प्रेमी परमेश्वर, जब मैं अकेला महसूस करूं, तब मुझे तेरी उपस्थिति का एहसास करवा। जब मैं टूट जाऊं, तब मुझे अपने हाथों में संभाल ले। जब मैं रोऊं, तब मेरे आंसुओं को व्यर्थ न जाने दे, बल्कि उन्हें मेरे विश्वास की नींव बना। मैं जानता हूं कि तू मेरी पुकार सुनता है। मैं जानता हूं कि तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संजोता है। मैं जानता हूं कि तू अपने समय में मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। इसीलिए मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और मैं अपने आंसुओं को तेरे सामने अर्पित करता हूं। यीशु के नाम में आमीन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे।